वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, वीडियोस को पसंद करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो और अगले वीडियो के लिए कमेंट में सजेशंस भी डालते हो। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी यूनिवर्स से मैं ब्लेसिंग्स मांगती हूँ आप सभी के लिए। इसी तरह प्यार देते रहें। और दूसरी बात ये है, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, वो भी एक टैरो कार्ड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो रहने वाली है उसका टाइटल है करंट फीलिंग्स। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, तो आपका पार्टनर और आपकी क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर। वीडियो टाइमलेस है और जनरल रीडिंग होगी। मेल फीमेल और सेम जेंडर कोई भी इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देख सकता है। जिनका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर और आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं उनके बारे में सोच के, तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जब मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही थी, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि जो सेपरेशन है ये टेम्परेरी है। काफ़ी सारे व्यूअर्स का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और एक दूसरे को बोला गया है कि हम अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे या कुछ भी, बहुत सारी बातें हुई हैं आपस में। और कुछ व्यूअर्स की ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ी है कि जिनके ब्रेकअप को हो सकता है 1 साल 6 महीने या 2 साल हो गए या 2 महीने भी हुए होंगे, लेकिन वो अभी भी अपने एक्स को बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस करता है। तो जिनका तो बहुत पुराना ब्रेकअप है, तो पहली बात बता दूं कि आपका पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है अपनी लाइफ में। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिनेरियो दिख रहा है, जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है कि आपकी बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाली है। हो सकता है ये विदिन 10 डेज़ में आपका कांटेक्ट हो जाए या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, किसी सोशल सर्कल में, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या फिर आपका खुद ही ऐसा अंदर से दिल हो जाए कि आप मजबूर होके खुद ही उनको स्टॉक करो या आप ही उनसे कांटेक्ट कर लो। तो ये चीज़ तो होने वाली है डेफिनेटली 10 दिनों के बीच में। और आप कमेंट भी करोगे कि हाँ, आप लोगों का रीयूनियन हुआ। और काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन के बाद भी जो क्लैशेस हैं वो होंगे, दोनों की ईगो क्लैशेस दोबारा होंगी, क्योंकि करंट फीलिंग जो मुझे दिख रही है, पहली बात तो कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ईगोइस्टिक है, एंगर इशू है इस इंसान को। वैसे तो दिल से साफ़ है, रोमांटिक इंसान है और थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, बातें करता है घुमा घुमा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में थोड़ा वक्त लेता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता, बात करता होगा या करती होगी, लेकिन वक्त लेता है, थोड़ा सोचता है, समझता है। और कई पार्टनर्स के जो एनर्जीज़ है, मतलब अगर मैं दूसरा सिनेरियो देखती हूँ रीडिंग के अंदर, तो वो इस तरह के लोग होंगे कि जो बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि हमने क्या कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कार्ड्स के अंदर।
और अगर मैं आपकी करंट फीलिंग की बात करूं तो आपको तो अपने पार्टनर से अटैचमेंट है, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आपको अभी भी अपने पुराने पार्टनर का इंतज़ार है। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बने हैं और स्टॉकिंग दोनों की चल रही है, बराबर चल रही है। थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका पार्टनर जो है पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा आप पे। फीलिंग्स तो ये हैं, अगर आपकी करंट पार्टनर की मैं बात करूं या करंट फीलिंग्स बताऊं आपके पार्टनर की, तो वो इस तरह की फीलिंग है कि आएगा तो सही लाइफ में, लेकिन दोबारा जाने के फिर से चांसेस बनेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर दोनों में ईगो भरा पड़ा है। लड़ाई झगड़ा आपके रिलेशनशिप में फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या हो सकता है कि शुरू से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी वीक रही हो। आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, काफ़ी सारे लोगों का वीक फाउंडेशन शुरू से ही रहा है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। अगर दोबारा भी आएगा तो भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, वही सिचुएशन रहने वाली है। अगर मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, क्योंकि मैं शुगर कोट करके किसी का दिल रखना नहीं चाहती, सिचुएशन वही रहेगी। जो लोग टॉलरेट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ओपन हार्टेडली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। 10 दिन के बीच में कांटेक्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। और बाकी जो व्यूअर्स हैं, सिनेरियो नंबर 2 या अदर ग्रुप जो है इस रीडिंग के अंदर, वो ऐसा है कि आप खुद से ही नहीं चाहते कि आपका पार्टनर जो है वो आपको कांटेक्ट करे, या हो सकता है कि अब कई लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया होगा कि मुझे अब इस इंसान की बातों में नहीं आना, ये इंसान मुझे चीट करता है, धोखा देता है और मुझे ये इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। या तो ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि हम करंट फीलिंग दोनों की देख रहे हैं। जो चीज़ें आपके अंदर होंगी मैनिफेस्ट, वो आपका पार्टनर भी सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई पड़ रहा है। तो अगर और देखती हूँ मैं कार्ड्स, तो पहली बात तो है यहाँ पे कि आप लोगों को इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत डेस्परेटली चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, आपका पार्टनर भी वहाँ से चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन वही है ईगो का इशू आ जाता है, या फिर कोई करियर या थर्ड पार्टी ऐसी होगी जहाँ पे उनका फोकस राइट नाउ इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पार्टनर का अदर चीज़ों में। ये थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई इनका कह लो क्रश हो सकता है, इनका खुद का कोई एक्स रिलेशनशिप जो हो सकता है वो आपके बीच में आ गया है, या इनके पेरेंट्स या इनका जो फैमिली है वो भी थर्ड पार्टी में आ सकती है कि इनका करियर या फैमिली इनकी माने ना शादी को लेकर, और आपके पार्टनर को पता हो कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो आपका पार्टनर उसी हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहा है। ये पार्टनर डेफिनेटली लाइफ में दोबारा आएगा और आके कन्फेस भी करेगा, प्यार तो करता है, लेकिन प्यार में जो एक स्टेबिलिटी है उसको देने के लिए ना ये इंसान भागता है। आप जितना इस इंसान को कमिटमेंट के लिए पूछोगे, सॉलिड ऑफ़र के लिए पूछोगे, ये इंसान उतना ही आपको एक्सक्यूज़ेस देगा और कहीं ना कहीं आपसे आगे भागेगा। तो आपका जो पार्टनर होने वाला है उसकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो यही दिखा रही हैं कार्ड्स में कि ये इंसान ना अपनी तरफ से अगर चाहे भी कि मैं कांटेक्ट करूं, नो डाउट ये इंसान फ़ोन पे आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, कॉल का बटन भी दबाता होगा, और अगर व्हाट्सएप भी करना चाहे तो करता भी होगा, लेकिन आप दोनों में से या किसी ने इनको ब्लॉक करके रखा होगा। ठीक है, ऐसा सभी के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह की भी है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते हो, लेकिन दोबारा अनब्लॉक करके फिर से नॉर्मल बातचीत करनी शुरू कर देते हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को
होता हो कि वो ट्राई हमेशा करते हैं, या आप अपनी तरफ से जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है आप लोग हमेशा कोशिश करते हो, अपोलोजाइज़ करते हो, माफ़ी मांगते हो आगे बढ़कर, बेशक आपकी गलती भी ना हो, तो या तो आपका ऐसा ही पैटर्न शुरू से चलता आ रहा है, इसी तरह की एक जो सिनेरियो है शुरू से ही बना हुआ है आपके रिश्ते के दरमियान, तो आपका पार्टनर फ़िलहाल जो कार्ड्स में मुझे दिखता है वो ये है कि पार्टनर चाहता है आपका कांटेक्ट हो, वो डेफिनेटली आपको स्टॉक करता है या करती है, और इधर से ऐसा नहीं है कि आप भी उनको भुला के बैठे हो। कह लो कि तड़प दोनों तरफ से है, उनकी तरफ से भी उतनी ही तड़प है जितनी आपकी तरफ से है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो फ़िलहाल तो बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की सिचुएशन को नहीं समझ रहे। ये इंसान अदर चीज़ों में इन्वॉल्व है, हो सकता है इनका किसी से और भी अफेयर हो जो आपके सामने कभी भी डिस्क्लोज़ ना हुआ हो, या कोई इनका हिडन अफेयर आपको पता लगा है जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए हो, सेपरेशन हुआ है, और आपका पार्टनर जो है अपनी गलती बताने की बजाय अपनी गलती की सज़ा मतलब नहीं चाहता, आपसे सरेंडर करना नहीं चाहता, आपके आगे झुकना नहीं चाहता। गलती बेशक उन्होंने की है, उनको पता भी है कि उनसे गलती हुई है, और आपने उनको नोटिस कर लिया या आपने उनको पकड़ लिया, जिस तरह से भी। तो यहाँ पे ना बहुत मल्टीपल एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं व्यूअर्स की। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की सिचुएशन सबकी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो आपको 3 या 4 चीज़ें बताई हैं, इनमें से जो मैच करता है तो रीडिंग आपकी है, और अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन मैच नहीं करती तो फिर कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन है, करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की कि वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट बनाना चाहेंगे, और आपकी भी यही अंदर से इच्छा है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलकर आपके साथ रीयूनियन करता हुआ आपको जल्दी नज़र आए। और बाकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन बने हैं, जो इन एंड आउट, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशंस हमेशा ही रही हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ये ध्यान रखना है आपने। और पहली बात ये है। दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो कार्मिक कनेक्शंस होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होगा, और आपको आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। अगर तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आपको इस सिचुएशन में रखा है कि आप सेपरेशन में आ गए हो, तो हो सकता है कि इसी सेपरेशन के पीरियड में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो, आपको बहुत सारे फेदर्स, रिपीटेटिव नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। हो सकता है आपका सडनली इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में, टैरो कार्ड रीडिंग में बढ़ गया हो, या न्यूमरोलॉजी में आपके इंटरेस्ट बहुत टाइम से हो, लेकिन आप अभी फ़िलहाल उस जोन में नहीं हो कि आप एक जगह पे प्रॉपरली फोकस कर पाओ। तो ये जो चीज़ें और जो सिचुएशंस आपके रिश्ते में आ रखी हैं, ये डिवाइन की मर्ज़ी है, इसमें आपका कोई ज़ोर नहीं है। आपके कर्मा या आपके पार्टनर के कर्मास इस तरह से रहे हैं कि आपको नो कांटेक्ट, सेपरेशन, दुख, दर्द, प्यार में धोखा, चीटिंग, और एक अंदर से तड़प फील हो रही है कि हमारी बातचीत कब होगी, कब हमारा दोबारा से रीयूनियन होगा। तो आपको बस सेल्फ लव पे ध्यान देना है। करंट फीलिंग आपके पार्टनर्स की मैंने सबकी अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बता दी। फिर भी अगर कोई डाउट मन में हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बताएंगी, और एक्यूरेट रीडिंग होती है टैरो कार्ड। चाहे आपके पास बर्थ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ या किसी भी तरह का कुछ भी ना पता हो, तो वो भी कंसल्टेशन आप ले सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पर जाके।
बाकी आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइंस के लिए वो यही थी। काफ़ी सारे लोगों का दोबारा कांटेक्ट होगा और काफ़ी सारे लोगों का जो कार्मिक कनेक्शन है ये वाला पार्टनर के साथ एक ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन होगा जो आई ओपनर होगा आपकी लाइफ में। तो बस सरेंडर कर दो डिवाइन पर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करो, अपने पार्टनर को हीलिंग दे सकते हो आप, और अपनी खुद की भी हीलिंग करो ताकि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशंस आपकी जल्दी ख़त्म हो। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगी। ख्याल रखिए, बाय बाय।